नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी फिर से आप सभी के समक्ष जीवन के कुछ मूल्य आँखों में से कुछ आप सभी के बीच रखना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगे। तो मैं आज उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और महत्वपूर्ण नहीं भी है, तो मैं उस चीज़ का बात करना चाहूँगा। उस चीज़ का वजह से ही हमें जीवन में सब संकट उठाना पड़ता है। अगर वो चीज़ ना हो भी तो आपके साथ नहीं होता। मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। सोचिए आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं बात करना चाहूँगा हमारे शरीर के बारे में बात करना चाहूँगा। यही एक शरीर है जो हम सभी को इस संसार में कार्य कराता है। किसी को खाने के लिए कार्य कराता है और किसी को पहनने के लिए कार्य कराता है। यही शरीर सब कुछ करवाता है आपसे, जो आपका शरीर है। अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो इस संसार में कोई आपका ऐसा कोई दुश्मन नहीं होगा जो जितना आपका शरीर है। आपका शत्रु नहीं होगा। आपका शरीर ही सबसे बड़ा आपका शत्रु है, क्योंकि इसका वजह से ही हम सबको, इस पापी पेट के वजह से ही सब कुछ कार्य करना पड़ता है। देखा जाए तो ये ही सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देते हैं। फिर भी हम सबको इस शरीर को अच्छे से रखना होगा, क्योंकि आप जब तक नहीं बढ़ते हो इस शरीर को रखना होगा, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम सभी सिद्धि को पा सकते हैं, सात्विक के मार्ग को पा सकते हैं। कुछ उपलब्धि करना चाहते हो तो आप उसे भी पा सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को पता है कि हम सब एक बार जन्म हुआ है तो हमें मरना तय है। हम मरेंगे ज़रूर। और एक उदाहरण के तौर पर कहूँ तो जब पतंग आसमान पे उतरते हो, तो आसमान पे उड़ते हो, तो सभी को पता है कि पतंग को एक बार ज़मीन पे उतारना ही है, ज़मीन पर गिरना ही है। लेकिन ज़मीन पर गिरने से पहले पतंग एक बार आसमान के चौराहे को सीना चौड़ कर उड़ता है। उसी तरह हम सभी को भी इस जीवन में आने का बाद हमें पता है कि हम पैदा तो हो गए लेकिन मरना तय है। लेकिन हम सभी को भी एक बार पतंग की सही ना, पतंग की जैसे ना सही, एक बार हम सभी को भी इस जीवन में कुछ कर गुजरना है और कुछ कर दिखाना है। और उसको करने के लिए आपका साथ, आपका शरीर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब उनका पास ताकत रहता है, जब उनका पास कुछ कर गुजरने का ताकत रहता है, तो उस टाइम पर वो कुछ भी लुत्फ़ उठा नहीं पाते। हमेशा काम 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 ही करते हैं। जब उनकी आयु 50 या 60 हो जाते हैं तो फिर उससे बीमारी पकड़ लेता है, और जिन्होंने उन्हें धनराशि जितना कमाया है वो धनराशि सब उनके दवाई पे चला जाता है। तो इसका कारण है कि आप सभी, जब आपके पास एक आयु है जो जब आप कसरत कर सकते हो, अपने बदन को अच्छी तरह से रख पाते हो, तो अच्छी तरह से रखना है। तो उस धन का क्या मूल्य जो आपने इतना तकलीफ़ से कमाया और बाद में जाकर अपने जो बीमारी है उसका बारे में सब उसी पैसा पे खर्च कर दिया। तो मैं आपसे भी से कहना यही चाहता हूँ कि अपने इस शरीर को अच्छी तरह से रखिए, अपने इस शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण दीजिए। इसीलिए आचार्य शांति देवा हमेशा कहते हैं कि लुइने डातर थोमुगी देदर नाया देसुंजस देदर यूरिन सोना देले सोनम छेमुजस। आचार्य शांति देवा कहते हैं कि अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो आपका जो शरीर है वो आपके शत्रु जैसे दिखाई देगा, लेकिन आप सब इसको अच्छी तरह से पालना है, इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है। इसको अच्छी तरह से मेंटेन करने से आपको बाद में जाकर, अगर आपको सत्य के मार्ग को पाना है या किसी सिद्धि को पाना है, तो इसी शरीर के माध्यम से ही पाना है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने कसरत करें। खाना खाने पे, आप खाना जब खाते हो, भोजन करते हो, तो भोजन के टाइम पर आप ये नहीं सोचें कि भोजन में आपको प्रिय है कि नहीं, भोजन आपको अच्छा लगता है कि नहीं। खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए, भोजन ऐसे नहीं करना चाहिए। भोजन इस तरह करना चाहिए कि भोजन आपके शरीर में बैठता है कि नहीं, आपके शरीर में उसका मैचिंग है कि नहीं, उसी को देखकर खाना है। ना कि आपको जब प्रिय लगे तो आप उससे ज़्यादा ही खा लें।
तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, ये अपने इस शरीर को अच्छी तरह से रखें, अपने इस शरीर को अच्छी तरह से उसको मेंटेन करें। और उसके साथ साथ ही बुद्ध ही कहते हैं कि अगर इस शरीर को आप अच्छी तरह से नहीं रख पाओगे तो आप सत्य के मार्ग को नहीं पा पाओगे। बुद्ध कहते हैं कि ये शरीर, आपके शरीर जो है एक नाव की सामान है। एक नाव का कार्य क्या होता है? अगर आपको समंदर पार करना है तो इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए आपको नाव का ज़रूरत होता है, नाव का आवश्यक होता है। नाव से बैठ के ही आपकी समुंदर को पार कर पाओगे। उसी तरह अगर आप इस संसार से मोक्ष पाना चाहते हो, इस संसार से अगर आपको छुटकारा पाना है, मोह माया क्रोध ईर्ष्या सबसे छुटकारा पाना है, तो आपके इस शरीर के माध्यम से ही आप सबको पा सकते हो। तो मैं आप सभी से यही भी अनुरोध करता हूँ कि आपके इस शरीर को अच्छी तरह से रखें, अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। ना कि आपको कुछ भी मिले आप उससे खा लें। आप जो भी करना चाहते हो अपने शरीर पे अच्छा से बैठता है कि नहीं, अपने शरीर पे वो मैचिंग करता है कि नहीं, मैच होता है कि नहीं, जो आप भोजन कर रहे हो आप उसको देखें। तो ये सब एक आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को कुछ याद आने के लिए ही मैं आप सभी को कह रहा हूँ। हाँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।